जिस ज्ञान का तुम दावा कर रहे हो, जिस ज्ञान का तुम दावा कर रहे हो उसको जरा छोड़ो और अपनी जिंदगी की ओर देखो, अपनी जिंदगी की ओर देखो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें ही बताएगी, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें ही बताएगी कि तुम्हारा मूल्य क्या है, तुम्हारा मूल्य क्या है। जीवन के उत्थान के अलावा, जीवन के उत्थान के अलावा आध्यात्मिकता का कोई उद्देश्य नहीं है। आध्यात्मिकता का कार्य सिर्फ और सिर्फ जीवन को उत्थान करना होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स एंड आज हम बात अगेन करेंगे दोस्तों। जस्ट हमने कल लास्ट एक चैप्टर स्टार्ट किया 2D, ठीक है। जस्ट मैं कह सकता हूँ द्विवीय में ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति या 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट। उसके आगे हम आगे और भी कुछ नई बातें करेंगे जिसमें हमने कल पॉइंट स्टार्ट किया था, बिंदु स्टार्ट किया था, ठीक है। उसी के आगे यहाँ पे हमने हेडिंग लगाया है ट्रांसफॉर्मेशन, मूल बिंदु में परिवर्तन। मूल बिंदु में परिवर्तन यहाँ पे मैं अक्षों के समांतर करूंगा दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मूल बिंदु में परिवर्तन अक्षों के समांतर, ठीक है। अक्षों के समांतर, ठीक है। मूल बिंदु में परिवर्तन और अक्षों को समांतर रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रख रहा हूं मैं, अक्षों को क्या रखना है, समांतर में रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले उसको ध्यान दे कि मूल बिंदु को h के जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। देखो मूल बिंदु को h के बिंदु यहाँ पे लिख देता हूं मैं। जस्ट मूल बिंदु को h के स्थान पर स्थानांतरित करने पर, ठीक है। स्थानांतरित करने पर मूल बिंदु को h के स्थान पर स्थानांतरित करने पर बिंदु में ले रहा हूं दोस्तों, यानी जिस बिंदु को हम h के स्थान पर स्थानांतरित करें उस बिंदु की मैं बात करूं। बिंदु p x y की नई स्थिति, जो नई स्थिति होगी दोस्तों वो क्या होगी, नई स्थिति p1 x1 y1, ठीक है। p1 x1 y1 लिखा, ठीक है। p1 x1 y1 हो तो, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जस्ट देखो, यानी कि मूल बिंदु को h के स्थान पर या स्थानांतरित करने पर बिंदु p x y की नई स्थिति p1 x1 y1 होगी या है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जस्ट x माइनस h, ठीक है, एंड x y माइनस k, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास बनेगी, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास जस्ट नई स्थिति की बनेगी, ठीक है दोस्तों। यानी कि बिंदु p x y की नई स्थिति p1 x1 y1 हो तो यहाँ पे x माइनस h y माइनस k होगी। और कैसे होगी देखो दोस्तों, जस्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास जो पुरानी स्थिति p x और y है, ठीक है। इसकी जगह यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x की जगह इस x की जगह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, या फिर नई स्थिति जो हमारे पास बनेगी x1 और y1, ठीक है। और x1 की जगह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, जस्ट x1 की जगह x माइनस h, ठीक है, x माइनस h एंड y की जगह y1 की जगह यहाँ पे y माइनस k। इस प्रकार से मैं इसको लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ कि जस्ट देख ले, एक बार देख लो दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से मैंने एक डायग्राम लिया है, ठीक है। एक डायग्राम ले रहा दोस्तों में, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कोई एक बिंदु यहाँ पे स्थित है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे कोई भी बिंदु, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट 1 और 3 है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने यहाँ पे, और ये हमारे पास एक्चुअल में ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास मूल बिंदु है, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो कि मूल बिंदु को h के स्थान पर स्थानांतरित करने पर, ये जो मूल बिंदु है, ठीक है, h की निर्देशांक हमें देके, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हटाकर मूल बिंदु को यहाँ से हटाकर मैं लगभग
यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया -1 और 2, ठीक है, और इसको मैंने h के कहा है, ठीक है, इसको मैंने क्या कह रहा हूँ h के, यहाँ पे p x y है, ठीक है दोस्तों, p x y है। तब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो बिंदु p x y की नई स्थिति यानी इसके सापेक्ष ये जो हमारे पास o डैश आया है, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये जो o डैश है, ठीक है, ये मूल बिंदु o है, ये o डैश है, ठीक है, यानी कि इस o डैश के सापेक्ष p की जो स्थिति रहेगी वो क्या रहेगी, ठीक है, वो स्थिति किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे x माइनस h y माइनस k के हिसाब से निकालेंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों p x y नई स्थिति यहाँ पे p 1 x1 y1 और x1 की जगह x माइनस h y1 की जगह y माइनस k, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे। देख सकते हो दोस्तों यहाँ से भी हम आसानी से, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, देखो पहले तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये -1 पे है, ठीक है, और इधर जाते यहाँ पे इधर से इधर आएंगे, दैट यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1 देर कम, दैट यहाँ पे टोटल 2 हो जाएगा, ठीक है, कितना रहेगा दोस्तों 2, ठीक है, यानी कि -1 और 1 2, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इसमें, ठीक है, p1 x1 की जगह 2 हो जाएगा, और यहाँ से मैं y2 की y की बात करना चाहूँ दोस्तों, दैट यहाँ पे हमारे पास 2 तक आया हुआ, ठीक है, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट 1 और ये 2, ठीक है, और ये 3 पे गया, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों 3 और 2 यानी 1 बच जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा आपको तो यहाँ से देखो दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ p1 और x क्या हमारे पास 1 है तो 1 लिखा, बीच में माइनस है, ये माइनस, और फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों h क्या दोस्तों -1, यहाँ पे माइनस का 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे बीच में कोमा थी, बीच में कोमा, y की जगह यहाँ पे मैं कितना लिख रहा हूँ दोस्तों, y हमारे पास 3 है, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे k, ये बीच में माइनस, तो माइनस और k की जगह यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ दोस्तों 2, तो इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ आगे आगे, दैट यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों हमारे पास देखो p1n 1 माइनस माइनस प्लस, दैट 1 और 1 2 होगा, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, इस प्रकार से हम यहाँ पे मूल बिंदु में परिवर्तन अक्षों के समांतर, ठीक है, अक्षों के समांतर, x एक्सिस के समांतर, y एक्सिस के समांतर, एंड मूल बिंदु को h के स्थान पर यानी जो o था वो o डैश पे लेके गए, ठीक है, जिसके निर्देशांक -1 और 2 है, ठीक है, स्थान पर स्थानांतरित करने पर बिंदु p x y की नई स्थिति, बिंदु p x y यानी कि p 1 3 की नई स्थिति किसके सापेक्ष, o डैश के सापेक्ष p1 x1 y1 हो तो x माइनस h और y माइनस k से इसको निकालते हैं, या फिर मैंने इसको सॉल्व करके बताया। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, एक बार इसको जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में इससे रिलेटेड 1-2 एग्जांपल और हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखो इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, और एक बार जल्द से जल्द सीधे अकेडमी को शेयर कर ले दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, इसमें आपको देरी नहीं लगनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको सेकंड ग्रेड की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, और अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो और यहाँ से आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हो दोस्तों आराम से, ठीक है, जिससे कि आपका खुद का एनालिसिस हो जाएगा, कितना पानी में कितना बार कितना लाता है कितना नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आंसर करवा रहा हूँ समझा कर, ठीक है, समझा कर मैं अगर आंसर करवा रहा हूँ और मैं आंसर करवाने के साथ साथ आप अगर मेरे से पहले भी अगर उत्तर निकाल पाते हो, ठीक है, दैट्स ग्रेट, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों, और ऐसा करना चाहिए आपको। दैट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों एक क्वेश्चन की, ठीक है, और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इस प्रकार से, देखो, ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा हूँ दोस्तों, यदि मूल बिंदु को यहाँ पे लिखा दोस्तों मैं, यदि मूल
बिंदु को -2 और 5, मूल बिंदु को -2 5 पर स्थानांतरित स्थानांतरित करने पर मूल बिंदु को -2 5 पर स्थानांतरित करने पर बिंदु 2 5 या फिर मैं लिख देता हूं 1 4 की नई स्थिति के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा यदि मूल बिंदु को -2 5 पर स्थानांतरित करने पर बिंदु 1 4 की नई स्थिति के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैंने अभी भी बताया था जो तरीका था दोस्तों नई स्थिति के निकालने के निर्देशांक यानी P1 x - h। ठीक है, x - h और y - k। ठीक है, इस प्रकार से हमने निकालने की कोशिश की थी। दैट यहाँ पे P1 x हमारे पास दोस्तों ये है कौन सा। ठीक है, यानी ये तो है हमारे पास h और k मूल बिंदु को स्थानांतरित करें और यहाँ पे बिंदु की यानी इस बिंदु की हमें नई स्थिति बतानी है, मतलब x और y ये है। ठीक है, दैट x हमारे पास 1 दे रखा है, माइनस बीच में दे रखा है, h हमारे पास -2 दे रखा है, -2 लगा दिया मैंने इस प्रकार से, बीच में कोमा और y हमारे पास 4 है दोस्तों, एंड माइनस का माइनस और k हमारे पास कितना है 5 है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, और इसको सोल्व करने की कोशिश करते देखो यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस और 1 और 2 3। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 1। इस प्रकार से हमारे पास नए बिंदु की या फिर नई स्थिति हो जाएगी, नए बिंदु की नई स्थिति या निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से करें, फिर बाद में नेक्स्ट इसी प्रकार का एक और टॉपिक लेंगे। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे मूल बिंदु को स्थानांतरित कर रहे हैं और बिंदु की नई स्थिति ज्ञात करें। लेकिन अब की बार हम यहाँ पे दोस्तों बिंदु की नई स्थिति या निर्देशांक नहीं ज्ञात करके यहाँ पे किसी वक्र का समीकरण की बात करेंगे। ठीक है, वक्र या परवलय जो भी हमारे पास इक्वेशन रहेगी उसकी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा। हेडिंग है दोस्तों हमारे पास, जस्ट देखो अक्षों को समांतर रखते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं अक्षों को समांतर रखते हुए उसी स्थिति में। ठीक, या फिर अक्षों को समांतर रखते हुए उसी स्थिति में। ठीक है, स्थिति हमें वो की वो रखनी है, उसी स्थिति में। ठीक है, अक्षों को समांतर रखते हुए उसी स्थिति में मूल बिंदु को, ठीक है, मूल बिंदु को h के पर स्थानांतरित करने पर, ठीक है, यानी मूल बिंदु को h के पर स्थानांतरित करने पर, ठीक है, स्थानांतरित करने पर वक्र का समीकरण। ठीक है, वक्र का, यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों मैं वक्र का समीकरण या वक्र। ठीक है, और वक्र हमारे पास इस प्रकार से दिया था दोस्तों f x और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिया वक्र, इस प्रकार से लिया दोस्तों यहाँ पे f ऑफ x y बराबर 0। ठीक है, करने पर यहाँ पे वक्र, ठीक है, f ऑफ x y बराबर 0
जीरो का नया समीकरण का, यहाँ पे लिख देता हूँ का नया समीकरण, नया समीकरण किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों? देखो नया समीकरण में लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, देखो एक्स प्लस एच और वाई प्लस के, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। वहां पे तो मैंने माइनस किया था, कब? जब हमें वहां पे जो बिंदु दे रखा और नए बिंदु की स्थिति या निर्देशांक हमें निकालने थे, तब यहाँ पे मैंने x माइनस एच वाई माइनस के किया था। लेकिन अब हमारे पास अक्षों को समांतर लाइनों की वो उसी स्थिति पर रखना है और मूल बिंदु को h के पर स्थानांतरित करने पर वो की वो बात है दोस्तों, ठीक है। बट यहाँ पे वक्र शब्द आया, ठीक है। वक्र या इक्वेशन परवलय अतिपरवलय जो भी हमारे पास ये इक्वेशन टाइप का अगर हमारे पास वर्ड आता है, दैट यहाँ पे हम x प्लस एच और y प्लस के करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल लेना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जस्ट यहाँ पे 2x प्लस 5y बराबर 0, इस प्रकार से इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था दोस्तों वो लास्ट वाली परिभाषा में कि मूल बिंदु को h के स्थान पर स्थानांतरित करने पर, ठीक है, बिंदु की जो नई स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी दोस्तों? हमारे पास x1 और y1 ऐसा बताया था। दैट मींस यहाँ पे x1 की जगह हमने x1 की जगह क्या लिखा था दोस्तों? x माइनस एच लिखा था। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ y1 की जगह हमने क्या लिखा था दोस्तों? y माइनस एच लिखा था, ठीक है। y माइनस के लिखा था, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। लेकिन देखो यहाँ पे x1 और y1 की जगह मूल बिंदु की नई स्थिति हमारे पास, या बिंदु की नई स्थिति ये हमारे पास ये है दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पे x1 की जगह x माइनस एच, y1 की जगह y माइनस के लिखा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों x, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ना कि x1 और y1 है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? देखो जस्ट यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों? देखो जस्ट माइनस एच, ठीक है। x बराबर यहाँ पे x1 प्लस एच, ठीक है। और यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों y बराबर यहाँ पे y1 प्लस के, इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x प्लस एच y प्लस के, ठीक है। यानी यहाँ पे x1 की जगह मैं x और h या y1 की जगह y प्लस के, ठीक है। यानी x1 को मैं x से रिप्लेस कर रहा हूँ और y1 को मैं y से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, रिप्लेस कर रहा हूँ। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से ये, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2x प्लस एच एंड 5y प्लस के, इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों? ये इक्वेशन में चेंजेस रहेगा, ठीक है। तब जब यहाँ पे अक्षों को समांतर रखते मूल बिंदु को h के स्थान पर स्थानांतरित करने पर जो f ऑफ xy इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है, वक्र की समीकरण, नया समीकरण हमारे पास x प्लस एच और y प्लस के होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये होगा। इस चीज को आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कैसा हुआ दोस्तों? अभी मैंने बता दिया, इसको एक्सप्लेन करके अगर हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन दे रखी और हमने मूल बिंदु की नई स्थिति या मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु की जो नई स्थिति वो दोस्तों p x1 y1 थी, ठीक है। और x1 की जगह x माइनस एच, y1 की जगह y माइनस के रखा। लेकिन हमें यहाँ पे x और y चाहिए, x और y यहाँ पे x माइनस एच इधर आते प्लस का हो गया और यहाँ पे माइनस के इधर आते प्लस का हो गया। लेकिन यहाँ पे x1 और y1 की जगह में यहाँ पे x और y रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस आपस में इंटरचेंज या फिर रिप्लेस कर दिया, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से इसका इक्वेशन में यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो एडजस्ट कर रहा हूँ यहीं से, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाला
इसको भी मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ठीक है, ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, इसके लिए यहाँ पे मैं इसी को ही मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, देखो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से, देखो चेंजेस कहाँ किए उसकी मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, अक्षों को समांतर रखते हुए उसी स्थिति में मूल बिंदु को यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं, जस्ट इसके कोऑर्डिनेट 2 माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पे ये एच है और ये के है, ठीक है। इसका थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। मूल बिंदु को एच के या 2 माइनस 3 पर स्थानांतरित करने पर वक्र, और वक्र की समीकरण ले रहा दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको ले है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों की नई समीकरण हमारे पास क्या होगी, इसकी हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों मैं इसको देखो, सबसे पहले हमने बताया था कि मूल बिंदु को स्थानांतरित करने पर, ठीक है, मूल बिंदु को स्थानांतरित करने पर वक्र की जो समीकरण है हमारे पास f ऑफ x y बराबर 0, तब यहाँ पे x की जगह मैं कह रहा हूँ x प्लस h रखते दोस्तों, और फिर बाद में यहाँ पे y, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों y की जगह यहाँ पे y प्लस k रखते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो बराबर 0, इस प्रकार से मैंने इसको लिया है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x की जगह, ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो x की जगह यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x की जगह मैं यहाँ पे दोस्तों क्या लूंगा, देखो जस्ट x की जगह x प्लस 2 लूंगा, ठीक है, और y की जगह यहाँ पे लूंगा दोस्तों x, यहाँ पे y माइनस 3, ठीक है। माइनस क्यों ले रहा दोस्तों, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी हमें दे रखा है, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे x स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y स्क्वायर यानी y माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू x प्लस 2, और प्लस यहाँ पे 6y की जगह यहाँ पे लिख दे दोस्तों y माइनस का 3 बराबर 0। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते दोस्तों, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और इधर वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6y प्लस यहाँ पे 9 माइनस 4x माइनस यहाँ पे 8, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 6y माइनस का यहाँ पे 18 बराबर 0। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। कैंसिल आउट करो, उसको कैंसिल आउट कर देते देखो दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मैंने ऐसा कैसा लिखा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 4x प्लस का दे रखा है, इधर ये माइनस का दे रखा, आपस में कट जाएगा, ठीक है। फिर बाद में अब माइनस का 6y दे रखा है, और इधर हमारे पास प्लस का 6y दे रखा है, ये भी आपस में कट जाएगा, ठीक है। एंड 4 प्लस 9 13 हो जाएगा, 13 माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास माइनस का 1 मिनट थोड़ा सा 4 और प्लस 13 और फिर बाद में माइनस का 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 5 और माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद नेक्स्ट अगेन कुछ नई बातें यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। देखो इसको करो जल्दी से दोस्तों, और एक बार जल्दी से जल्दी दोस्तों सीधा वीडियो को शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके दोस्तों। एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा, ठीक है, और नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाली दोस्तों, आपके लिए नहीं, आपके जो आने वाले जनरेशन, ठीक है, जो अभी आपके छोटे भाई है, ठीक है, भाई बहन जो भी है, ठीक है, जो 12th पास आउट है या जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर है, ठीक है। और अभी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया था, बिग अनाउंसमेंट, अग्निवीर योजना, ठीक है, अग्निपथ योजना, ठीक है। उसमें एक्स या एयरफोर्स के लिए वैकेंसी आ गई है, ठीक है। उस बैच के लिए मैं बैच स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके एग्जाम तो शायद 24 अप्रैल से ही है, ठीक है। तो
मैं अपना जो बैच स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी के लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और नेवी, एनडी, इन सब के लिए कंबाइंड एक बैच लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो हमारा लेवल रहेगा पढ़ाने का वो बहुत ही हाई लेवल रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो अपने जो भी आपके कलीग्स हैं, ठीक है, आपके साथ में रहने वाले हैं, आपके घर में रहने वाले, आपके पड़ोस में रहने वाले, आपके दोस्त हैं, दोस्त के भाई हैं, जो भी हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स या फिर अपने जो जो तैयारी कर रहे हैं डिफेंस के लिए, ठीक है, उनको सूचित करें। और दोस्तों ये जो क्लासेज, ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है अग्निपथ अग्निवीर का एयरफोर्स के लिए, एनडीए नेवी के लिए, वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, सीधे अकेडमी पर नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक चैनल नया क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम रहेगा सिद्ध डिफेंस एकेडमी। सिद्ध डिफेंस एकेडमी मीन्स यहाँ पे सिद्ध एकेडमी के बीच में डिफेंस वर्ड और जुड़ने वाला है, ठीक है दोस्तों। और इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने कलीग्स जितने भी अपने सहपाठी हैं, जिसके रिलेटिव्स अभी 12th पास आउट हुए हैं या फिर फर्स्ट सेकेंड फाइनल ईयर के अंदर है और अपनी तैयारी डिफेंस में ही लगा रखी है, ठीक है, और जो करना चाहते हैं उनको बताइए, क्योंकि और नई योजना है, ठीक है दोस्तों, 4 साल के लिए। इसमें 25% जो कैंडिडेट रहेंगे दोस्तों 4 साल बाद परमानेंट भी करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही दसों मामला होने वाला दोस्तों, ठीक है, सिद्ध डिफेंस एकेडमी पर, ठीक है, सिद्ध डिफेंस एकेडमी पर। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। एंड तैयारी स्टार्ट कर दे दोस्तों, क्योंकि टाइम यही होता है, ठीक है दोस्तों, टाइम यही होता है तैयारी करने का, ठीक है। अगर शुरुआत में 12th पास आउट होके ही कोई विद्यार्थी अपने कैरियर पे या फिर मैं कह सकता हूँ अपने कैरियर पे फोकस होता था, कैरियर पे फोकस करते हुए अगर जॉब पे या नौकरी लग जाती जिसकी इज द बेस्ट, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी, फर्स्ट ग्रेड रीट की तैयारी करें और आप, मुझे पता है दोस्तों, आपका ग्रेजुएशन किए हो, किसी का तो 2 साल हो गया, किसी का 1 साल, किसी का 10 साल भी हो गया, किसी का 5 साल भी हो गया होगा, ठीक है। वो लंबा टाइम हो जाता है, फिर बाद हमारे घर की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें कुछ ना कुछ साथ में अपना इनकम सोर्स भी बनाना पड़ेगा। तो फिर ना तो ढंग से पढ़ाई कर पाते और नहीं हम ढंग से काम कर पाते हैं, ठीक है। दैट यहाँ पे मेरा कहने का मतलब दोस्तों यही है कि सब जो भी कर रहे हो अच्छे के लिए कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई क्यों की, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, आप कर रहे हो जो भी अच्छे के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर शुरुआती स्टेज के अंदर आप जो प्राप्त कर लेते हो, दैट यहाँ पे आपको मैं कह सकता हूँ दोस्तों, आपके लिए सोना से सुहागा, ठीक है, आपके लिए गोल्डन चांस या फिर मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके लिए होगा, ठीक है दोस्तों। तो अपने जो भी विद्यार्थी गण है, ठीक है, अपने आसपास के मोहल्ले में रहते हैं, स्कूल में आप जहाँ पढ़ाने जाते हो, ठीक है, क्योंकि दोस्तों काफी जन आप पढ़ाते भी हो, मुझे पता है, मैं भी पढ़ाता हूँ, तैयारी भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी भी जैसी सिचुएशन आपकी बताई थी वो मेरी भी है, ठीक है, क्योंकि हमारे भी ग्रेजुएशन हुआ काफ़ी टाइम हो गया और घर की जिम्मेदारी हमें भी संभालनी पड़ती है, ठीक है। तो हालांकि मेरे यहाँ से कोई इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है, वहाँ से हमारा अच्छे से बन जाता है, ठीक है, दाल बाटी जो भी हमारे पास खर्चे बन जाता है, ठीक है, दाल बाटी के पैसा आ जाता है, ठीक है। तो आप, आई थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, घूर्णन की बात करूँगा, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छी बात आ रही दोस्तों, अब यहाँ पे रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तो हमारे पास अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु को हमने ट्रांसफर किया था, मूल बिंदु को क्या किया था दोस्तों, स्थानांतरण हमने किया था। लेकिन अब की बात दोस्तों यहाँ पे मूल बिंदु को क्या करेंगे, यथावत रखेंगे, ठीक है, मूल बिंदु को तो यथावत रखेंगे और कोण पर, ठीक है, थीटा कोण पर यहाँ पे किसी भी बिंदु की स्थिति को यहाँ पे रोटेट करेंगे, घूर्णन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जस्ट देखते हैं, मूल बिंदु को यथावत रखते हुए रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों
ठीक है, या फिर मैं कर सकता हूँ गुणन, और यहाँ पे देखो इसके लिए मूल बिंदु को यथावत, ठीक है, मूल बिंदु को यथावत रखते हुए, ठीक है, मूल बिंदु को यथावत रखते हुए अक्षों को, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों, अक्षों को थीटा कोण पर, अक्षों को थीटा कोण पर घुमाने पर, ठीक है, घुमाने पर या घूर्णन करवाने पर, यानी अक्षों को थीटा कोण पर घुमाने पर बिंदु के नए निर्देशांक, ठीक है, बिंदु के नए निर्देशांक, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है दोस्तों, ठीक है, नए निर्देशांक क्या होंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जब वैसे तो बहुत डिफिकल्ट होता है इस निर्देशांक को याद रखना, ठीक है। मूल बिंदु को यथावत रखते हुए अक्षों को थीटा कोण पर घुमाने पर बिंदु के नए निर्देशांक, जो यानी कि जो हमारे पास लाइन के अंदर जो भी बिंदु है, ठीक है, उसके अक्षों को थीटा कोण पर घुमाना है, यानी 30 डिग्री, 45 या 60, जितने भी हमारे पास जो भी एंगल हमें दे रखा है उसके ऊपर घुमाते हैं, तो नए जो हमारे पास बिंदु दे रखा है, ठीक है दोस्तों, उसके नए निर्देशांक किस प्रकार से हमें यहाँ पे निकालना है उसकी हम बात करें, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, एक ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। देखो इस प्रकार से मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ x और यहाँ पे लिखा मैंने y, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने x और यहाँ पे लिखा मैंने y, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जस्ट cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने cos थीटा और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं sin थीटा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों माइनस sin थीटा, और यहाँ पे लिखा मैंने cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों x1 और यहाँ पे लिखा मैंने y1, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई, ठीक है। इस टेबल के माध्यम से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो बिंदु के नए निर्देशांक है उसको डिसाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार से करेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं बिंदु के नए निर्देशांक को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट P1 से, ठीक है, एंड किस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो x1 के ये हमारे पास ये जो ब्लॉक बना हुआ है ये वाला, ठीक है, ये हमें x1 के निर्देशांक देगा दोस्तों, ठीक है, x1 यानी x कोऑर्डिनेट हमें देगा यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला जो नीचे वाला ब्लॉक है दोस्तों ये हमें किसका कोऑर्डिनेट देगा, y कोऑर्डिनेट देगा, ठीक है, तो y निर्देशांक यहाँ से हमें मिलने वाला, कैसे मिलने वाला, देखो दोस्तों x cos थीटा और y sin थीटा, इसमें आगे कोई साइन नहीं प्लस है, इसका आगे कोई साइन नहीं प्लस है, मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों P1 x cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ठीक है, यानी x को cos थीटा से गुणा किया, y को sin थीटा से गुणा किया और बीच में प्लस लगाया, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ये x कोऑर्डिनेट है हमारा पूरा का पूरा x कोऑर्डिनेट, बीच में लगे मैंने कॉमा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, x को मैं माइनस के sin थीटा से गुणा करूंगा और y को मैं यहाँ पे प्लस के cos थीटा से गुणा करूंगा, मींस यहाँ पे हमारे पास y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा दोस्तों, x को माइनस sin थीटा से, दैट माइनस का x sin थीटा, और यहाँ पे आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस और y cos थीटा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, दैट यहाँ पे मूल बिंदु को यथावत रखते हुए, मूल बिंदु को हमें ट्रांसफर नहीं करना है, स्थानांतरित नहीं करना है, अक्षों को थीटा कोण पर घुमाने पर, अक्षों को यानी रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन घूर्णन की हम बात करें, अक्षों को थीटा कोण पर घुमाने पर बिंदु जो भी हमारे पास लाइन के अंदर जो भी बिंदु होगा दोस्तों उसकी नए निर्देशांक हमारे पास किस प्रकार से होंगे दोस्तों, P1 x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा, ठीक है दोस्तों। इसको आपको याद रखना है, कैसे भी याद रखें, ठीक है दोस्तों। इस टेबल को अच्छे से याद रखें, टेबल को अच्छे से याद रखें जिससे कि आपको
ये बनाना आ सकता है, ठीक है, अगर ये डायरेक्ट आपको याद नहीं होता तब, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से करें, फिर बाद में इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम करेंगे, ठीक है। देखो इसी में यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। एक थोड़ा से यहाँ पे भी कुछ करेक्शन नहीं दोस्तों, यहाँ पे लिख देना बीच में एक्स वाई लिख देना ब्रैकेट बना के, ठीक है दोस्तों, ये लिख लेना आपको, ठीक है। कि बिंदु के निर्देशांक भी हमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ देखो दोस्तों, कुछ मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ से इसको मिटा दिया मैं, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। इस डेफिनेशन के अंदर ही मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इस डेफिनेशन के अंदर ही यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। और आपको इसको करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु को क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, मूल बिंदु को यथावत रखते हुए, मूल बिंदु को अपने स्थान पर रखते हुए, अपने ही स्थान पर रखते हुए, यथावत रखते हुए, यानी कि इसको चेंजेस हमें नहीं करना है। अक्षों को यहाँ पे लिख देते हो 30 डिग्री कोण पर, 30 डिग्री कोण पर घुमाने पर बिंदु, यहाँ पे मैं दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले लिखा नहीं था, बिंदु एक्स वाई लिखना था, लेकिन लिखा नहीं, लेकिन अब यहाँ पे लिख देता हूँ बिंदु 1 2 के नए निर्देशांक यहाँ पे क्या होंगे, इसकी हमें बात करनी है, ठीक है दोस्तों। और इसके जो कोऑर्डिनेट है अभी भी मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया था दोस्तों, एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा कॉमा माइनस यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों x sin थीटा प्लस y cos थीटा, ठीक है। अब ये आया कैसे उसकी भी मैं एक बार वापस अगेन में बात कर रहा था दोस्तों। मैंने इस प्रकार से एक टेबल बनवाई थी, किस प्रकार से दोस्तों, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार से एक टेबल बनवाई थी, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y, यहाँ पे लिख रहा हूँ x1, यहाँ पे लिख रहा हूँ y1, यहाँ पे cos थीटा, ये sin थीटा, एंड यहाँ पे माइनस का sin थीटा, एंड यहाँ पे cos थीटा, ठीक है दोस्तों। दैट x कोऑर्डिनेट यहाँ से देगा दोस्तों हमें, y कोऑर्डिनेट यहाँ से देगा, x cos थीटा, x को cos थीटा से गुणा किया, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ठीक है दोस्तों, प्लस y sin थीटा, x या माइनस x sin थीटा, ये रहा हमारे पास माइनस x sin थीटा, ठीक है। एंड इसी प्रकार से यहाँ पे प्लस y cos थीटा, ठीक है, प्लस y cos थीटा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ से हमें देखो x यहाँ से दे रखा है, y ये रहा हमारे पास, थीटा ये रहा हमारे पास, ठीक है। इनकी वैल्यूज यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, पुट अप कर लेते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। देखो यहाँ p x की जगह यहाँ पे 1 इंटू cos थीटा, cos 30 डिग्री, cos यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान यहाँ पे √3/2 होगा, ठीक है, √3/2 प्लस y हमारे पास 2 sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। बीच में लगे मैंने कॉमा, ये माइनस और x की जगह 1 और sin थीटा या sin 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस y 2 इंटू cos 30 डिग्री का मान √3/2, ठीक है, 2 √3 यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। एंड अगेन यहाँ पे इसको सोल्व कर लेता हूं दोस्तों, यहाँ पे √3/2 और यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक है दोस्तों, यानी √3/2 प्लस का 1 कॉमा और यहाँ पे माइनस का 1/2 प्लस यहाँ पे 2 से 2 कट गया और √3, ठीक है, √3। दैट यहाँ पे इसको नेक्स्ट अगेन लिख देते दोस्तों, इतना ही हमारे पास सफिशिएंट है। इसको आगे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते। √3 प्लस 2/2 और या फिर मैं कर सकता दोस्तों माइनस का 1 प्लस √3 2 बट्टा यहाँ पे 2, इस प्रकार से इसका फाइनल आंसर हमारे पास रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स, ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे इसको जल्दी से आप बिना विलंब के करें एक बार इसको, ठीक है। दो बिंदु के बीच की दूरी आपको अच्छे से पता है दोस्तों, ठीक है, किस प्रकार से हमें इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, दूरी सूत्र, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपने इसको कर लिया है। और अब नेक्स्ट अगेन यहाँ पे हमारे पास जो दूरी सूत्र, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना, ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना, क्योंकि हम पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे दोस्तों। तो दो बिंदु अगर हमें दे रखे, दो बिंदु की निर्देशांक हमें दे रखे हैं, तो उनके बीच की दूरी भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला और दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु और दो बिंदु मीन्स यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ मैं x1 y1 तथा दूसरा बिंदु ले लेता हूँ b और x2 y2 के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला में जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, दो बिंदु हमारे पास इस प्रकार से गिवन है, ठीक है, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, इसके निर्देशांक यहाँ पे x1 y1 है, ठीक है, इसके x2 y2, ठीक है दोस्तों। एंड ए बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है, यहाँ पे इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। क्या मैं इसको इस प्रकार से भी निकाल सकता हूँ क्या, ठीक है, या ये कुछ फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है, इस प्रकार से नहीं करते। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसको जस्ट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से भी इसको मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों में किसी प्रकार का हमारे पास गड़बड़ नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दे रखा, देखिए यहाँ पे प्लस में आएगा माइनस में आएगा, तो ऊपर स्क्वायर दे रखा मतलब यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा अंडर के अंदर, ठीक है, ये वाला भी मान पॉजिटिव आएगा, ये वाला सारे के साथ, ठीक। तो हमारे पास फॉर्मूला दोनों इक्वल है, ठीक है दोस्तों, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला हम यूज करें, ठीक है। तो इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात करूँगा दोस्तों इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनकी, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। और आगे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद इनसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनने वाले दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बिंदु ए, ठीक है, बिंदु ए और इसके निर्देशांक x और माइनस का चिन्ह दिया कि बिंदु ए की बिंदु बी से दूरी, बिंदु ए की बिंदु बी और बी के निर्देशांक यहाँ पे 2 और 4 लिया, ठीक है, से दूरी, ठीक है, से दूरी यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 3√2 हो तो x बराबर क्या रहने वाला है, ठीक है, x बराबर यहाँ पे क्या रहने वाला दोस्तों, इसकी हम बात करें, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या है, दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी हमें गिवन है, ठीक है, एंड यहाँ पे x की वैल्यू निकाल, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है,
डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पे ए देर का ये बी देर का, इसके निर्देशांक x माइनस का 3 है एंड यहाँ पे 2 और 4 है, ठीक है दोस्तों। एंड अगेन बात करें दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला इस प्रकार से होता है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, इसमें आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। y1 माइनस वो y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अगेन बराबर हमने दे रखा दोस्तों 3 अंडर 2, ठीक है, ये हमें गिवन में है, ठीक है। इनके बीच की दूरी जस्ट मैं कह रहा हूँ ए बी बराबर अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 3 अंडर 2, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। एंड अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, देखो x1 यहाँ पे दे रखा है x माइनस माइनस x2 दे रखा 2 दैट यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y1 दे रखा माइनस का 3, ठीक है, y2 दे रखा माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, बराबर यहाँ पे 3 अंडर 2, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इसको सोल्व करा दोस्तों, देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस यहाँ पे 4, ठीक है, इस प्रकार से लिखा और यहाँ पे माइनस 7 और 2 50, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया एंड यहाँ पे 2 3 अंडर 2, ठीक, इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस यहाँ पे हमारे पास 53, ठीक है, स्क्वायर हटा रहा हूँ दोस्तों, ये अंडर हटा रहा है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दैट यहाँ पे 9 into 2 18, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। एंड यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ जस्ट प्लस यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 3 35 बराबर यहाँ पे 0, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है x का, और x का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, देखो और इसको हम सीधा से करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है, x बराबर माइनस का b मींस यहाँ पे प्लस माइनस प्लस 4 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर 4 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a, एक यहाँ पे हमारे पास a देर का 35 बट्टा यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 इंटू a, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 4, लाइक यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑलरेडी दे रखा और माइनस, ठीक, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस यहाँ पे हमारे पास 35 140, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 2, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। क्वेश्चन एक्चुअल में हमने थोड़ा सा गलत दिया है, बाकी कुछ नहीं, देखो यहाँ पे 4 बट्टा यहाँ पे माइनस में हमारे पास कितना बच जाएगा दोस्तों, जस्ट हमारे पास माइनस अंडर प्लस माइनस अंडर माइनस का 124 बच जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास मैं कह सकता हूँ एक बार प्लस ले ले एक बार माइनस ले ले, ठीक है, अंडर वाली चीज तो काल्पनिक रहेगी, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी संख्या काल्पनिक ही रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए, ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन इसके बाद, ठीक है, इसको आगे कर लेना दोस्तों करना चाहे तो, ठीक है, लेकिन ये काल्पनिक ही होगी हमारे पास संख्या, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आए, कोई कंफर्म नहीं है दोस्तों, ठीक है। सो कर ले दोस्तों एक बार जल्दी से बिना विलंब किए, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन यहाँ पे हम बात करेंगे आगे। इससे पहले दोस्तों आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर ले, ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर ले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, उसको हमें करने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे हमने बहुत सारे दोस्तों, अगर आप टीचिंग लाइन में हैं या फिर मैं कह सकता कंपटीशन लाइन में भी है तो ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्टेंस दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना क्वेश्चन बहुत सारे हमने किए हैं, ठीक है, जैसे आप नीट की तैयारी की हो, ठीक है, अभी कर रहे हो, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये होता है। टेंथ लेवल का है दोस्तों, ज़्यादा कुछ विशेष बात है नहीं इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे बिंदु, ठीक है, और बिंदु ले रहा हूँ इस प्रकार से, देखो बिंदु P, ठीक है, इसके निर्देशांक 3 और K ले रहा हूँ, ठीक है, बिंदु P जिसके निर्देशांक 3 और K है। बिंदु यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बिंदु
और बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार से लिखना दोस्तों, 2, ये बिंदु ए ले लेता हूँ यहाँ पे, और 2 -5, वह बिंदु बी जिसके निर्देशांक 1 -4 से समदूरस्थ है, ठीक है, से समदूरस्थ हो तो के बराबर क्या होगा। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु P, ठीक है, यहाँ पर जस्ट समझने की कोशिश करें, बिंदु P यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बिंदु P, ठीक है, जिसके निर्देशांक हमारे पास 3 और के हैं, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दे रखे हैं, ठीक है। बिंदु, दो बिंदु दे रखे हैं, A और B, ठीक है, A और B से सम यानी समान दूरी, समान यानी बिंदु P से A और B जो दे रखे दोस्तों समान दूरी पर स्थित है। ये बिंदु A दे रखा है जिसके निर्देशांक यहाँ पे 2 -5 है, बिंदु B दे रखा है जिसके निर्देशांक यहाँ पे -1 और 4 है, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे कह रहा है बिंदु P बिंदु A व B से समदूरस्थ है, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या दोस्तों इक्वल है। आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे दोस्तों इसको, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या निकाला दोस्तों, के निकालना है, मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इन दोनों की ये दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमारे पास क्या दोस्तों समान है, मतलब PA और PB, ठीक है। यहाँ पे लिख देता दोस्तों PA बराबर PB, यानी कि P और PB क्या है दोस्तों बराबर है, ठीक है। यानी P और PB के बीच हमें फॉर्मूला लगाना होगा दो बिंदु के बीच की दूरी वाला, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों अगेन, ठीक है, रूट जस्ट मैं ज्यादा विस्तार से तो कर नहीं रहा हूँ उसको, x1 - x2 y1 - y2, इसको मैं x1 यहाँ पे मेरा 3 - 2, ठीक है, 3 - 2 1 का स्क्वायर, ठीक है, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों k माइनस प्लस, दैट यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा k +5 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अंडर रूट इस साइड में भी हमारे पास 3 माइनस प्लस 1 3 + 1 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों 16, ठीक है, एंड k -4, ठीक है, k -4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे किया, ठीक है दोस्तों। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ही मैं लगा दो बिंदु के बीच की दूरी का, ठीक है, और उसको मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप भी एग्जाम में पहले फॉर्मूला लिखो वैसे करोगे, ठीक है दोस्तों, आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। 1 + k² प्लस यहाँ पे 10k + 25, ठीक है, इधर भी हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ 16 प्लस यहाँ पे k² - 8k + 16, ठीक है, इस प्रकार से लिखा। एंड यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों k² प्लस यहाँ पे 10k प्लस यहाँ से 26 अंडर हटा रहा हूँ दोस्तों दोनों तरफ से, ठीक है, k² - 8k प्लस 32, ठीक है, k² से k² लग जाएगा, यहाँ पे माइनस का 18 के जाते प्लस का हो जाएगा और 28k हो जाएगा, ठीक है। 28k बराबर यहाँ पे 26 दे रखा है, 26 तक यहाँ पे इधर 6 हो जाएगा, k बराबर यहाँ से 6/28 तक यहाँ पे k बराबर क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ से k बराबर 3/14, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास k का मान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में ऐसा कैसे क्वेश्चन 2-3 और भी करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इनको जल्दी से बिना विलंब किए करें। देखो इसको मैं ऐसा हटा रहा हूँ दोस्तों अगेन, ठीक है, और ऐसा कैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों मैं, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों एक्स एक्स पर स्थित बिंदु, ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूँ एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात
कीजिए जो बिंदु बिंदु ए, ठीक है, और ए के निर्देशांक यहाँ पर लिख रहा हूं दोस्तों मैं, ठीक है, 2 और 5 तथा वह बी, बिंदु ए और बी 3 माइनस 4 से समदुरुस्त हो, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से समदुरुस्त हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन वो का वो है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, वो का वो क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा ही अंतर यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स एक्स पर स्थित वह बिंदु, यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के लिए हमेशा ध्यान रखना है, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के लिए y बराबर क्या होता है, y बराबर क्या होता है दोस्तों, बताओ मुझे, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के लिए y बराबर 0 होता है, एक्स एक्स पर, ठीक है, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के लिए, ठीक है, या स्थित बिंदु, ठीक है, और बिंदु के लिए यहाँ पे y बराबर क्या रहेगा दोस्तों, 0 आएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के लिए y बराबर हमेशा हमारा 0 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए व बी से समदूरस्थ हो, ठीक है, ए व बी से समदूरस्थ हो, ठीक है, तो यहाँ से ये दूरी हमारे पास बिंदु ए के निर्देशांक 2 और 5 और बी के निर्देशांक यहाँ पे हमारे पास 3 और -4 है, ठीक है, यानी ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास क्या दोस्तों, इक्वल है आपके पास, ठीक है दोस्तों, वो का वो प्रोसेस है दोस्तों, इसको सोल्व करा के, ठीक है, पहले यहाँ पे x, ठीक है, हमें यहाँ से निकालना क्या है, एक्स पर स्थित वह बिंदु गया थी, बिंदु निकालना मतलब x की वैल्यू निकालनी, y तो 0 है ही है हमारे पास, ठीक है, y x पर स्थित एक्स पर स्थित बिंदु के लिए y बराबर हमेशा 0 होता है, दैट मींस यहाँ से x - 5, ठीक है, अंडर रूट, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इस बिंदु को मैं p नाम दे देता हूँ, दैट यहाँ पे p a बराबर p b होगा, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे p यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 - 5 का होल स्क्वायर और ऊपर लगा दिया मैंने अंडर रूट, इस साइड में भी दोस्तों यहाँ पे मैं कर लेता हूँ देखो 0 - 3 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, x - 3 का होल स्क्वायर 0 माइनस प्लस, ठीक है, दैट यहाँ पे 0 + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ x² - 4x + 4 प्लस यहाँ पे 25, ठीक है, बराबर अंडर रूट x² - 6x + 9 प्लस यहाँ पे 416, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, स्क्वायर हटा रहा हूँ, ठीक है, x² - 4x प्लस 29 हो जाएगा इस साइड में, और इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, x² - 6x + 25 हो जाएगा, ठीक है, तो x² से x² कट जाएगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ -4x, इधर पे प्लस का 6x हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ 2x, और इधर हमारे पास माइनस का 4, ठीक है, x बराबर -2, इस प्रकार से हमारे पास जो x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे, x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हमारे पास जो होंगे दोस्तों, वो क्या होंगे, देखो दोस्तों यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं, x, देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास p x की जगह -2 और ये 0, ठीक है, इस प्रकार से, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2 और 0, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, ठीक है। अगर इसी प्रकार से अगर हमारे पास क्वेश्चन आता दोस्तों, y पर स्थित बिंदु के y पर स्थित वह बिंदु ज्ञात की जो बिंदु से समदूरस्थ है, तब यहाँ पे ऐसे कैसे y पर, तो यहाँ पे x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो वो भी क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है।
देखो नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे नई स्थिति, ठीक है, नई स्थिति के लिए बात कर रहा हूँ। देखो दो बिंदु के लिए अभी तक हमने बात की थी, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ दोस्तों तीन बिंदु, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, तीन बिंदु के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, बात करूंगा, ठीक है। तो तीन बिंदु के लिए यहाँ पे किस प्रकार से रहने वाला, ठीक है दोस्तों। देखो तीन बिंदु के लिए यहाँ पे तीन बिंदु दिए होने पर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास हेडिंग है दोस्तों, ठीक है। तीन बिंदु दिए होने पर, ठीक है। और तीन बिंदु यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों जस्ट, ठीक है। तीन बिंदु यहाँ पे किस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो जस्ट मैं लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। यानी तीन बिंदु दिए होने पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। एंड इसके साथ ही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है, तीनों बिंदु क्या हो दोस्तों, समरेख हो, ठीक है। तीनों बिंदु यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों समरेख, ठीक है, समरेख हो, ठीक है, या संरेख, ठीक है। संरेख भी कह सकता हूँ दोस्तों मैं, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे यानी तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो, ठीक है। तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो। इसके लिए यहाँ पे हम इसको डिसाइड किस प्रकार से करेंगे, इसका फॉर्मूला किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, या फिर इसको हम संरेख है या समरेख है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लेंगे दोस्तों इस प्रकार से। देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों x1 माइनस x2 बट्टा x2 बट्टा x3, ठीक है। एंड y1 माइनस y2 बट्टा y2 माइनस y3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं समरेख या संरेख, ठीक है, इसको यानी कि x निर्देशांक के द्वारा यहाँ पे इसका स्लोप निकालना, y निर्देशांक द्वारा इसका स्लोप निकाल के बराबर कर दे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं और ये बराबर हो जाता है, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों वो तीनों बिंदु समरेख होंगे, संरेख होंगे। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे बिंदु के बराबर हो जाए, ठीक है। दो बिंदु के बीच की दूरी तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर हो जाए, तब वो क्या रहेगा दोस्तों, समरेख होगा। वैसे भी हम इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको अच्छा लगे, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस प्रकार से। देखो तीन बिंदु ले रहा हूँ, ठीक है, यानी बिंदु के -5, ठीक है, कोमा 2 5 व -2 3 समरेख हैं, समरेख हो तो k का मान ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। k का मान हमें यहाँ से निकालना, ठीक है दोस्तों। तीन बिंदु लिए मैंने, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, ठीक है। यहाँ पे इसको ले लूंगा दोस्तों। देखो यहाँ पे इस प्रकार से लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा और भी कुछ लिख देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों मैंने। और यहीं पे मैं कह रहा हूँ ये x1 y1 है, ठीक है, x2 y2 है, ठीक है, एंड यहाँ पे x3 y3, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये तीनों बिंदु समरेख है, ठीक है। तब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसका k का मान, यहाँ से ये k दे रखा है, नॉन वेरिएबल नंबर, ठीक है, इसका मान हमें यहाँ से निकालना, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x1 माइनस x2 बट्टा x3 बराबर, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों y1 माइनस y2 बट्टा y2 माइनस y3, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x1 हमारे पास दे रखा k माइनस दे रखा बीच में, और x2 दे रखा 2, ठीक है, बट्टा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x2 हमें दे रखा 2 माइनस यहाँ पे x3, और x3 दे रखा दोस्तों यहाँ पे माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद बराबर, और y1 माइनस y1 इज दैट माइनस का 5, ठीक है, माइनस देर का बीच में ये माइनस, ठीक है। y2 हमें देर का दोस्तों यहाँ पे
y2 देर का यहाँ पे 5, ठीक है, दैट यहाँ पे ये 5 लिख दिया, ठीक है। फिर बाद में y2 देर का अगेन 5 माइनस यहाँ पे y3 देर का दोस्तों यहाँ पे हमें 3, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ k -2 और यहाँ पे 4 बराबर, यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगेन माइनस का 10 बट्टा यहाँ पे 2, तो 2 से 4 ये कट गया, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगेन k -2 बराबर माइनस का 20, ठीक है। दैट k बराबर यहाँ पे माइनस का 2 इधर प्लस का माइनस का 20 प्लस का 2 यानी कि माइनस का 18, ठीक है। यानी k का मान यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों, माइनस का 18 हो जाएगा। इसको देख लेता हूँ, आपको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के कर ले, ठीक है। आई थिंक आपको में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करा दोस्तों इसके आगे, यानी कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं एग्जाम में, मुझे नहीं लगता दोस्तों आप इसको छोड़ पाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं दोस्तों, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं 3 बिंदु के लिए ही बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रायंगल की बात करूंगा, ठीक है दोस्तों। ट्रायंगल के अंदर भी हमारे पास अलग अलग त्रिभुज, ठीक है, अलग अलग त्रिभुज होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु हो गया और त्रिसमबाहु हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें 3 बिंदु, ठीक है, और 3 बिंदु में वही 3 बिंदु हमारे पास किस प्रकार से दोस्तों दे रखे हैं, x1 y1, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे x2 y2, फिर बाद में यहाँ पे x3 y3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से कोई भी 3 बिंदु दे रखे हैं। और मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल जिसमें यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, ठीक है दोस्तों। एंड सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे इक्विलैटरल या समबाहु त्रिभुज की, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की मैं बात करूँ दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज कब होगा, जब हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं और मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस समबाहु त्रिभुज का समबाहु यानी समान, यानी समबाहु यानी ए बी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली BC और ये AC, ये तीनों भुजाएं क्या होगा दोस्तों बराबर, तब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा दोस्तों समबाहु त्रिभुज का मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों AB बराबर BC बराबर CA, ये तीनों अगर हमारे पास बराबर हैं तब मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज होगा। और यहाँ पे AB BC और CA, AB यानी कि वही वाला डिस्टेंस 4 वाला इसके बीच निकालेंगे, फिर इसके बीच, ठीक है, रखे यहाँ पे इसका आंसर नहीं पा सकते। अगर तीनों भुजाएं बराबर आती है तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। और मैं समद्विबाहु त्रिभुज की भी बात करना चाहूँ दोस्तों, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की मैं बात करना चाहूँ दोस्तों तो किस प्रकार से रहेगा, यानी यहाँ पे कोई भी दो भुजा बराबर, यहाँ पे मैं इसके लिए लिख देता हूँ दोस्तों कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं विषम, ठीक है, यहाँ पे थर्ड मैं लिख रहा हूँ दोस्तों विषमबाहु, या फिर विषमबाहु नहीं लेके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों समकोण त्रिभुज लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों मैं समकोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। समकोण त्रिभुज के लिए हमारे पास समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण, एक मिनट, समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना दोस्तों दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस का
पाइथागोरस प्रमेय की अनुपालना हो तभी यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर है, तभी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज रहेगा। ठीक है, यानी ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, इनके वर्गों का योग करता हूँ तो ए सी के बीच की दूरी की वर्ग के बराबर हो जाता है, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों वो क्या होगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वो होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इस तीनों में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। समकोण त्रिभुज कब होगा, जब तीनों भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु कब होगा, जब कोई भी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, कोई भी इवेंट यहाँ पे कोई भी, ठीक है, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, और समकोण त्रिभुज में यहाँ पे दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजा कोई भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, फिर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय की अनुपालना हो, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों वो क्या रहेगा हमारे पास, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, एंड देखो एक लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आज के सेशन में करवा देता हूँ दोस्तों, फिर बाद में कल हम कुछ और नई बातें करेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों बिंदु क्वेश्चन हमारे पास बिंदु और बिंदु के निर्देशांक यहाँ बिंदुओं। ठीक है, बिंदुओं के निर्देशांक हमारे पास ले रहा दोस्तों मैं 1 -1 2 5। ठीक है, 2 5 एंड यहाँ पे लिख दे 3 3 2। शीर्ष है किसके शीर्ष है ये। ठीक है, बिंदु 1 -1 और फिर 2 5 और 3 2। ठीक है, ये किस के शीर्ष है। ठीक है, शीर्ष किसके दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के। ठीक है, सेकंड ऑप्शन लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, या आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ सी विषम बाहु। ठीक है, विषम बाहु। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज के। ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा दोस्तों। एंड अगेन यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे समबाहु त्रिभुज होने के लिए तीनों भुजों के बीच की दूरी समान, विषमबाहु होने के लिए यहाँ पे हमारे पास तीन में से दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए कम से कम। विषमबाहु के लिए हम विषमबाहु के लिए तीनों भुजाएं अनिक्वल होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, समबाहु के लिए दो भुजाएं समान होनी चाहिए। दैट यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको मैं ले लेता हूँ ए, इसको ले ले बी, इसको ले ले मैंने सी। ए बी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ए बी के बीच की दूरी और ए बी के बीच की दूरी डायरेक्ट निकाला दोस्तों। यहाँ पे देखो 1 -2 -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, -1 -5 -6 का स्क्वायर यहाँ पे 36। ठीक है, तो 1 + 36 यानी 37, तो √37 हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, √37 ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी यहाँ पे यहाँ से निकालो दोस्तों। देखो 2 -3 -1 का स्क्वायर 1, 5 -2 3 3 का स्क्वायर 9 9 और यहाँ से 1 9 और 1 10। ठीक है, √10 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। सी ए के बीच की दूरी यानी कि 3 -1 2 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 -1। ठीक है, 2 -1 मीन्स यहाँ पे 3 3 का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 9 9 + 4 10 13। ठीक है, तो यहाँ पे √13। इस प्रकार से हमारे पास तीनों भुजाएं की जो बीच की दूरी है। ठीक है, यानी ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, इनके बीच की दूरी अलग अलग है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको आज के सेशन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज सीधे अकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
ठीक है। अपने कलीग्स दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों मैं नया चैनल अभी भी मैंने बताया था दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूँ, सिद्ध डिफेंस एकेडमी, ठीक है, जिसको आपके जो भी आपके आस पड़ोस में, कॉलोनी में, परिवार में, रिलेशन में, आपके साथ स्कूल में पढ़ने वाले, ठीक है, स्कूल में आप जो आपके स्टूडेंट रहे हैं उनको बता दीजिए कि यहाँ पे सिर्फ डिफेंस एकेडमी पर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी या फिर मैं कह रहा हूँ बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आप तैयारी में लग जाए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे दोस्तों। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।